और वो परशुराम जी महाराज थे, तो 4 कलवा उनके पास सिमटी हुई थी हो। अब जो परशुराम जी महाराज ने जब धनुष दिया और जब वो निर्वीर्य हुए, तो निर्वीर्य होने का मतलब क्या है, वो 4 कलाएं यहां पर आ गई, तो ये 12 कला से 16 कला हो गए। अब तो पूर्ण हो गए कि नहीं हो गए महाराज जी? कि अभी भी नहीं पूर्ण हुए। ये है महाराज जी दम है उसका। तो आप कहोगे महाराज जी अपने मन से आपने घटाए लिया, कि तुम अपने मन से घटा लो, हम तो अपने मन से नहीं घटाएंगे। ततः परशुरामस्य देहान निर्गत्य वैष्णवम, ततः परशुरामस्य, ये यहां नहीं लिखा है, नहीं यहां खोजने लगो। ततः परशुरामस्य देहान निर्गत्य वैष्णवम पश्यताम सर्वदेवानाम तेजो रामम उपाविशत। अब राम जी 16 कला से हो गए। अब इसके बाद श्री परशुराम जी महाराज बड़ी स्तुति किए। तो लोगों ने धीरे धीरे देखे, मुस्कुराया परशुराम जी की ओर। क्या हंसते हो? हंसती क्या हो? मैं कोई शर्मिंदा थोड़ी हूं। नचेयम तव काकुत्स्थ ब्रीडा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखी कृतः। आपके द्वारा जो मैं पराजित हुआ, तो मुझे कोई लज्जा नहीं है, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और आपके परतम स्वरूप का ज्ञान हो गया। राम जी ने कहा ये तो सब ठीक है देवता, लेकिन एक बात बताओ, कहें क्या? धनुष तो मैंने चढ़ा, धनुष खाली चढ़ा नहीं, खाली चढ़ाना भी नहीं चाहिए, बाण रख के चढ़ाया है। अब ये बाण जो है सरफ परपुरंजय मोघम न पतति, ये परपुरंजय है और मोह ये होता नहीं है, यानी ये अमोघ रहता है, अव्यर्थ है, खाली नहीं जाता। अब हम इससे क्या करें? परशुराम जी ने कहा सब है, सब क्या है महाराज? कि आप खुद जानते हो कि मैं तो यही जानता हूं कि 2 सामर्थ्य आपके पास बड़े प्रबल है। एक तो आप चाहे जिस लोक में चले जाएं, विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, चाहे जिस लोक में चले जाएं, एक बढ़िया सामर्थ्य तो आपका ये है। और दूसरा यह है कि आप यहां से चाहें तो एक क्षण में भी भारतवर्ष के बाहर पहुंच जाए। ये 2 सामर्थ्य है। तो एक को मैं नष्ट करूंगा, आप बताओ मैं किसको नष्ट करूं? परशुराम जी महाराज लगे कहने, रघुनंदन, हे भगवान, मैंने सारी पृथ्वी को 21 बार जीता है और 21 बार जीत करके मैंने ब्राह्मण को कश्यप जी महाराज को दान दिया। इस दान दी हुई भूमि में मैं रुकना नहीं चाहता, दान दी हुई भूमि में रुकना नहीं चाहता। छोटी सी बात है कि अगर पुत्री का दान पिता कर देता है तो उस पुत्री पर अपना अधिकार नहीं रखता है। पुत्री को जो वस्तु दे दी, अगर पुत्री के यहां जाए वही वस्तु उनको दी जाए तो कहें कि उस पर मेरा अधिकार नहीं है। स्मरण रखिए। अब इसमें लंबी कथाएं नहीं सुनाऊंगा, समय हमको बहुत समुद्र तैरना है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर रुकता नहीं, इस पृथ्वी पर मैं रात्रि में शयन नहीं करता हूं। दिन में आ जाना जो है वो प्रतिज्ञा भंग नहीं है। इसका मतलब निश्चित है कि दिन में आना प्रतिज्ञा भंग नहीं है, रात्रि शयन से प्रतिज्ञा भंग होती है। जैसे मेरे राम का एक निश्चय है हल्का फुल्का कि रात्रि में श्री अयोध्या वास करूंगा, या कोई ऐसा पवित्र तीर्थ हो वहां निवास करूंगा। दिन में कहीं रह लेता हूं कभी कभी, ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो राम जी दिन में रहने से प्रतिज्ञा भंग नहीं, रात्रि नहीं रहना चाहता। परशुराम जी कहते हैं कि मैं रात्रि वास नहीं करता पृथ्वी पर। ये पृथ्वी से एक अलग है जहां कश्यप जी महाराज मुझे आज्ञा दी, महेंद्राचल पर्वत, वहां चला जाऊंगा। तो मेरी गति को नष्ट आप मत करिए। भगवान श्री राम ने कहा, उनके लोगों का नाश कर दिया और गति उनकी रही। और इस प्रकार से अब महाराज जी, राम जी जाएं। राम जी थोड़ा क्रोध में आ गए थे, लेकिन राम जी बिल्कुल शांत हैं। गते रामी प्रशांतात्मा रामो दाशरथिर धनु। परशुराम जी महाराज तो चले गए महेंद्राचल पर्वत की ओर। अब महाराज दशरथ जी इधर मूर्छित पड़े हैं। हाँ, जब उन्होंने कहा कि मैं मारूंगा, मैं लड़ूंगा, तभी मूर्छित हो। अब जाकर के जगावें, पिताजी, अरे परशुराम, अरे कहीं गए हो?
पितरम विकलम दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदन जामदग्नियो गतो राम प्रयातु चतुरंगिणी। अब आप प्रस्थान करें। अब महाराज अब बाजा बजने लगा, लाव लश्कर सज गई और सब महाराज पुष्प वृष्टि होने लग गई। देवता भी आकाश में नगाड़े बजाने लगे परशुराम विजय के ऊपर। और श्री चक्रवर्ती जी महाराज प्रस्थान करते हैं। अब एकदम आकर के श्री अयोध्या जी पहुंच जाते हैं। अब अयोध्या के आनंद का क्या ठिकाना हो। नई नवेली दुल्हन की तरह आज अयोध्या भी सजी है। श्री अयोध्या जी भी नई नवेली षोडशी दुल्हन की तरह खूब सजी हुई है। अब यहाँ पर आए और कौशल्यादि माताओं के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं है महाराज। सब बधू प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः कौशल्या च सुमित्रा च कैकेयी। अब सब उनके आनंद का ठिकाना नहीं। चक्रवर्ती जी कहते सुनो, कहें जरा से इधर चुप रहो। राम जी कहते मैया, कहें तेरी मैया बहुत दिन सुनी। अब महाराज वो तो श्री कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, अब सब बधू प्रतिग्रहे युक्ता। अब तो उनका मन सीता जी, मांडवी, उर्मिला, अश्रुत कीर्ति इन्हीं में लगा हुआ है। राम जी हाँ हो। और देखा मुंह घूंघट उघाड़ करके कौशल्या जी के प्रेमाश्रु छलकाए, कौशल्या के प्रेमाश्रु छलकाए, कैकेयी और सुमित्रा जी के भी प्रेमाश्रु छलकाए। श्री कौशल्या जी ने कहा कि तू तो जितना मैं चाहता था उससे भी सुंदर निकल गई। मैं तो सोचती थी कि मेरे राम की अनुहार कोई मिलेगी नहीं मिलेगी, 19 भी मिलेगी तो काम चलेगा। अरे अरे तू तो 21 निकल गई। तू तो मेरे राम जी से भी सुंदर है। मैं तुझको क्या दूं? मैं तुझको क्या दूं? सोच रही हूं मैं तुझको क्या दूं? मैं तुझको क्या दूं? तो कहे कि जिस राम को मैंने बड़ी तपस्या से पाया है, बड़ी प्रतीक्षा से पाया है, हे सीते, मैं अपने उस राम को आज तुझे समर्पण करती हूं। श्री कैकेयी ने जब सुना, ये सब कथा है महाराज प्रामाणिक, जब श्री कैकेयी महारानी ने जब सुना, कर्मन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज एक ऐसा महल तैयार करो, ऐसा महल आपने कभी बनाया न हो और हमने कभी देखा। ऐसा महल तैयार करो, मैं अपने राम को उसको भेंट करूं, उसके विजय में उपहार में दूंगा। महाराज नगर बन के महल बन के तैयार हो गया। वही श्री कनक भवन है श्री अयोध्या जी के, तो वही स्थान है। उसी स्थान पर कनक भवन बना, वो तो फिर बिगड़ता बनता रहता है। राम जी कनक भवन का निर्माण हुआ और खूब बढ़िया सजा वजा करके अच्छी तरह से हर कमरे में पर्दे, हर कमरे में सब कुछ जो चाहिए समझिए सब तैयार कर दिया और चाबी अपने पास रख लिया और सोचा कि राम जी को दूंगी कि ये तेरे विजय के उपहार में मैंने बनवाया है। और जब श्री किशोरी मुखमंडल का दर्शन किया तो चाबी खिसक आई कि सीते, ये बनाया तो मैंने राम के था, राम जी के लिए था, अपने बेटे के लिए, लेकिन मेरे बेटे से तुम कहीं ज्यादा ही मुझको प्रिय मालूम पड़ती है, इसलिए ये चाबी ले तू कनक भवन। मैंने तुझे कनक भवन दे दिया। बगल में श्री सुमित्रा खड़ी थी। ये मेरे श्री महाराज जी कथा कहते हैं, अभी घंटों में कहते हैं। बगल में श्री सुमित्रा जी खड़ी थी। सुमित्रा जी कहती, बेटी इनके पास तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में था, इन्होंने तुझे समर्पण कर दिया। इन राजरानी ने महल समर्पण कर दिया। मेरी बेटी, मैं तो अकिंचन हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं? नौ महीने गर्भ में रह करके जिस बालक को मैंने पैदा किया है उसको मैंने सेवक राम का बना दिया पहले ही पैदा होती, लेकिन उसकी मां मैं ही रही। इतना मेरा अधिकार रहा। सेवक तो श्री राम का था, लेकिन मां उसकी मैं थी। हे बेटी, आज से
मैं उस लक्ष्मण के ऊपर से अपने मातृत्व का हक सर्वदा के लिए समाप्त कर रही हूं और उस लक्ष्मण ऐसे पुत्र को, लायक पुत्र को तेरी गोद में समर्पण कर। रामम दशरथम विद्धिमाम विद्धिजनकात्मजाम। यही गोस्वामी जी ग्रंथ से बात बड़ी स्पष्ट होगी। तात तुम्हारी मां तुम्हें, तूने कैसे समझ लिया कि मैं तेरी मां हूं? मैंने तो 12 वर्ष पहले तुझे मां समर्पण कर दिया। आनंदोल्लास में, आनंद के वातावरण में श्री कथा जी अयोध्या कांड में प्रविष्ट हो रही हैं। मामा जी आए थे, श्री भरत जी महाराज के विवाह में भी पहुंच गए थे। अब मामा जी ने कहा कि हम भरत जी को, शत्रुघ्न जी को ले जाना चाहते हैं। तो कहें महाराज आप अवश्य ले जाएं। राम जी, लक्ष्मण जी और श्री दशरथ जी महाराज सबने प्रेम पूर्वक आज्ञा दे दी। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदानघा शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कृतः। यहाँ मातुल कुलम का मतलब होगा मातुल गृहम। देखो, कुल का मतलब खाली कुल ही नहीं होता, कुल का मतलब तो शरीर भी होता है। कुल शरीर को भी कहते हैं। कौ पृथिव्याम लियते ही कुलम, शरीर है, पृथ्वी में जो विलीन हो जाए उसका नाम कुल है ना। तो ये कुल शरीर को भी कहते हैं, कुल घर को भी कहते हैं। और राम जी कुल को भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुल बने घर है। मामा के घर जब जाने लगे तो शत्रुघ्न जी को लेते गए। बुलावा तो खाली भरत जी का था, लेकिन वो शत्रुघ्न जी को लेते गए क्योंकि उनके बिना रहेंगे। विश्वामित्र जी ने प्रार्थना तो केवल श्री राम जी के लिए की थी, लेकिन लक्ष्मण जी को भी भेज दिया कि क्योंकि राम जी लक्ष्मण जी के बिना रह नहीं सकते, समझे। तो राम जी शत्रुघ्न जी के सहित वो गए महाराज जी। अब वो पधार गए। अब दशरथ जी महाराज राम जी को बड़ा प्यार करते हैं। वो बहुत कैसे प्यार करते हैं कि जैसे चारों भुजाएं, 4 भुजाएं हैं श्री राम जी, 1 2 3 4 भुजाएं हैं। सर्व एव तु तस्येष्टा चत्वारः पुरुष ऋषभाः स्वशरीराद् विनिर्वृत्ताश्चत्वार इव बाहवः। जैसे 4 भुजाएं प्यारी होती हैं, उसी प्रकार से चारों लड़के श्री चक्रवर्ती जी को प्यारे हैं। तो कहे महाराज आपने तो रास्ते रोक दिया, जब चारों भुजाएं प्यारी हैं तो फिर राम जी ज्यादा प्यारे कैसे हुए? अरे भाई चारों भुजाएं हैं, चारों प्यारी है कि नहीं प्यारी? तो कहे हाँ है तो सही। तो इसे राम सब प्यारे? कहे नहीं, राम जी ज्यादा प्यारे हैं। तो कहे महाराज आप कैसे कह सकते हैं जब चारों भुजाएं यहां लिख दिया? बाबा बात तो सही है, सही बात है, लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि आपकी 2 भुजाएं हैं, एक भुजा को देना पड़ेगा, तो आप किसको देंगे? हैं? देखो सब कह रहे हैं बाएं को देंगे, इसका मतलब दाई प्यारी होगी कि नहीं होगी? सीधी सी बात है ना, दाई प्यारी है। तो क्या फिर भी महाराज राम जी ज्यादा नहीं हुए? क्यों? क्या मतलब 2 भुजाएं हैं ना, तो एक ऊपर एक नीचे है, तो ये 2 भुजाएं तो कम प्यारी हुई, और दाहिनी जो 2 भुजाएं ज्यादा प्यारी हुई, तो भी 2 ज्यादा प्यारे हुए। अगर दाई भी प्यारी हुई तो 2 प्यारे हुए। तो बात तो ठीक है, लेकिन बाबा दाई में एक नीचे एक ऊपर, और सामने थाली आई तो नीचे वाला उठेगा ऊपर वाला उठेगा? ऊपर वाला उठेगा। इसलिए सब सुत प्रिय पितु चारुशील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सा सब सुत मुहि प्रिय प्राण की नाई राम देते नहीं बनई गोसाई। सब चारों प्यारे हैं, लेकिन राम जी ज्यादा प्यारे हैं। राम जी तेसाम अभी महातेजा रामो रति कर प्रभु। अब राम जी क्यों प्यारे हैं? अब यहाँ पर राम जी का इतना गुण दिखाए, पूरा अध्याय राम जी के गुणों से भरा हुआ है महाराज जी। अब कौन कहें और कौन छोड़े? ये अध्याय ही 1 महीना कथा कहने के लिए, ये अध्याय, ये केवल एक अध्याय 1 महीना कथा कहने के लिए महाराज जी। सबसे बड़ी बात है वो कि राम जी का अगर तनिक सा उपकार कर दो तो राम जी उसको बहुत मानते, और एक भी
अपकार कर दो, बहुत से अपकार कर दो, तो राम जी उसको ध्यान किया हो। राम जी कदाचित उपकारेण कृते नेकई न तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम सतम अप्यात्मवत्तया सतम अपि अपकाराणाम न स्मरति। 100 भी अपकार कर दो तो उनका स्मरण नहीं करते, और एक भी उपकार कर दो, वो उपकार भी कैसा राम जी? तो कथनचित, कैसे कर दिए। ले तो आए थे हम दूध पिलाने के लिए ये महात्मा सिया रामदास जी को, है ना। सिया रामदास जी तो मिले नहीं, तो मैंने कहा रहो अभी रामदास जी आप पी लो। तो लाए किसके लिए महाराज? इनके लिए। और पिलाया किसको? इनको, क्योंकि वो नहीं मिले, है ना। तो राम जी सियाराम तो ये उपकार इनके लिए किया, नहीं किया इनके लिए, लेकिन ये कहते हैं आहा मुझको दूध पिलाया है, वो नहीं देखते किसके लिए लाया। ये कदाचित है राम जी, कदाचित उपकारेण, कदाचित में कथनचित, कदाचित उपकारेण कृते नेकई न तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम। कदाचित का मतलब हो कि किसी भी तरह का हो, पत्र से हो, पुष्प से हो, फल से हो, किसी भी तरफ जो, सुनो आपके काम कोई चीज आ नहीं रही घर में, आपके काम कोई चीज घर में नहीं आ रही है, तो आप कहते हो चलो इसको राम जी को दे। आपके काम तो आ नहीं रहे, चलो इसको राम जी को दे दो। तो राम जी कहते हा इसने मुझको दे दिया, है ना। तो कथनचित उपकारेण कृते नेकई न तुष्यति। इस प्रकार किसी भी प्रकार से उपकार किया जाए उससे राम जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे पुत्र को श्री चक्रवर्ती नरेंद्र ने सोचा कि मैं राजा बनाऊं। महाराज जी के मन में आया कि मैं इनको राजा बनाऊं, और इनको राजा बना करके और मैं आनंद पूर्वक इनका दर्शन करूं। अब इसके लिए क्या किया उन्होंने महाराज? सारी राज्यसभा बुलाई। ततः परिषदम सर्वाम आमंत्र्य वसुधाधिपः हितम उद्धर्षणम चैवम उवाच प्रथितम वचः। ततः परिषदम सर्वासाम, सारे परिषद को बुलाया। परिषद माने पौर जानपद समूहम, ऐसे सबको बुलाया। समस्त पूर्ववासियों के प्रतिनिधियों को, समस्त देश के प्रतिनिधियों को, सबको बुला लिया। अने सीधे सीधे कह दो आज की भाषा में कि पूरी कैबिनेट बिठा दी महाराज जी। तथा परिषदम सर्वाम आमंत्र्य वसुधाधिप। और बोले, वो क्या बोले? तो उस वचन को महाराज जी 3 विशेषण दे रहे हैं। कैसा था वचन? तो एक तो प्रथितम, प्रथितम मने, प्रथितम मने राम जी ये नहीं कि कह दिया कोई समझा कोई नहीं समझा, नहीं, जिसका अर्थ प्रकट हो उसको बोलते हैं प्रथितम। प्रकटार्थम प्रथितम, जो उसका अर्थ प्रकट हो। और हितम, हितम का मतलब हितैषी। और दर्शनम का मतलब हो गया यहां पर आनंद जनकम, आनंद प्रदान करने वाला। तो आनंद प्रदान करने वाला और हितैषी, और जिसका अर्थ बहुत स्पष्ट हो, ऐसे वचन सी दशरथ जी ने कहे। उन्होंने कहा सुनो, ये संसार का कल्याण करते करते मैं बुढ़ा हो गया। ये जो श्वेत छत्र है इसके नीचे नीचे, इसके नीचे बैठ करके मैंने अपने शरीर को बुढ़ा कर दिया। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, जरितम मने संजात चरम कृत, है ना। ये मैंने बुढ़ौती के करीब में आ गया, बुढ़ौती आ गई। और महाराज जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिम अभिरोचे। और ये जो मेरा जीर्ण शरीर है, अब मैं चाहता हूं कि ये विश्राम करे। विश्रांतिम अभिरोचे यानी विश्रांतिम इच्छामि, अब मैं शांत आराम करना चाहता हूं। तो अब आराम करने के लिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग राम जी को राजा बनाएं, राम जी को युवराज पद दे दें। अब तो महाराज जब उन्होंने कहा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मेघ ने वर्षा किया और मयूर प्रसन्न हो गए। जैसे मयूर मेघ का अभिनंदन करें, वैसे सारी की सारी प्रजा, सारे के सारे मंत्री, सारे के सारी प्रकृति सब अभिनंदन करने लग गई महाराज उनका। वृष्टिमंतम महामेघम नरदंत इव बर्हिणः।
और लोग कहने साधुवाद, साधु साधु साधु, बहुत अच्छा महाराज जी। उधर से बन जग मंगल भल काज विचारा, जग मंगल भल काज विचारा।